कल हमने फिर क्या क्या पढ़ा था, एक बार वो रिवाइज कर लें। परसों पढ़ा था ना। आज फिलहाल हमने टेस्ट ले लेना था। नहीं कल ले लेना टेस्ट। टेस्ट कल ले लेना। ओके, तो मंडे को हमने आज मंडे है। तो हमने क्या क्या किया था सैटरडे को, अभी बताते हैं। कुछ अगर याद है तो वो बता दो। उसकी सारी प्रॉपर्टीज बताई थी आपने, सारी की सारी। हमने कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, चार्जेस की और वो प्रॉपर्टी, पता नहीं मैथमेटिकली प्रूव भी किया था। एक मैथमेटिकल डेरिवेशन की थी हमने, कूलम्ब्स लॉ की, और चार्जेस की प्रॉपर्टी सीखी। ठीक है, उसके बाद हमने करंट का फॉर्मूला सीखा था और करंट की डेफिनेशन। इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन क्या थी हमने वो देखा, इलेक्ट्रिक करंट I = Q/T, ये वाला फॉर्मूला हमने सीखा। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर, ये चीज हमने सीखी। इसके बाद हमने करंट की SI यूनिट एम्पियर होती है, ये सीखी। और अब करंट को मेजर करने के लिए वेरी स्पेशल पॉइंट है बेटा ये, द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर करंट, द इंस्ट्रूमेंट used to अच्छा अभी एक मिनट रुको। कुछ आ गया फोन में। measure current is, करंट को मेजर करने के लिए हमारे पास क्या इंस्ट्रूमेंट होगा? The instrument used to measure current is ammeter, ammeter. ध्यान दे बेटा, the instrument used to measure current is ammeter. इस इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से हम किसी सर्किट में कितनी करंट फ्लो हो रही है उस चीज को चेक कर सकते हैं। The ammeter is always connected in series connection. Is always connected in series. ठीक है, सो एक क्वेश्चन ये यहां से राइज होता है, why ammeters are always connected in series? सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन क्या है, हम थोड़ी देर बाद में डिस्कस करेंगे उन चीजों को। तो एमीटर को सीरीज में क्यों कनेक्ट किया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम यहां पे लिख सकते हैं इसका रीजन, सर आपने किस दो बार लिख दिया? because ammeter has a very small, या shunt कह सकते हैं उसको, रेजिस्टेंस। स्मॉल रेजिस्टेंस के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर में आगे चलते हुए। फिलहाल आप यहाँ पे थोड़ी सी चीज को समझ सकते हैं। रेजिस्टेंस का मतलब होता है रुकावट। तो करंट को फ्लो होने के लिए जो भी कंडक्टर है, किसी कंडक्टर में जब करंट फ्लो होगी तो उसमें उस कंडक्टर का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी है और डिटेल में भी हम पढ़ेंगे। उसकी वजह से कंडक्टर में जितनी करंट फ्लो होती है, यहां से हम डाल रहे हैं इस पॉइंट से,
तो इस पॉइंट पर जितनी हमने डाली, मान लो यहां पर हमने 1 वोल्ट डाल दी करंट या 1 एम्पियर करंट हमने डाली, तो 1 एम्पियर करंट यहां पर आउट नहीं हो रही है इस कंडक्टर की वजह से, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है। तो कितनी हो रही है, 1 एम्पियर करंट डाल रहे हैं और यहां पर 0.9 आ रही है मान लो सपोज, तो 0.9 आ रही है तो 0.1 एम्पियर करंट कहां गई, वो इस कंडक्टर के कारण रुक गई। कहने का मतलब है इस कंडक्टर के रेजिस्टेंस के कारण रुक गई। अब जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतनी ज्यादा करंट को वो रोकेगा, और जितना कम रेजिस्टेंस होगा उतना ही कम को रोकेगा। हालांकि एमीटर में बहुत कम रेजिस्टेंस होता है, वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस, और अगर हम इसको पैरेलल में कर देते तो और भी वैल्यू उस कम की भी और भी कम हो जाती है, जिसकी वजह से जो करंट उसमें अंदर फ्लो होगी तो ये कंडक्टर जल जाएगा, एमीटर जल सकता है। सो उसको बचाने के लिए हम इसको सीरीज में कनेक्ट करते हैं। तो हमें इतनी लंबी छोटी बातें नहीं लिखनी है, हम सिर्फ इतना लिख सकते हैं बिकॉज एमीटर हैज अ वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस और शंट रेजिस्टेंस इन इट। ठीक है, इसी वजह से एमीटर को क्या करते हैं, सीरीज में कनेक्ट करेंगे। ठीक है, किसी भी सर्किट में एमीटर ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक, यहां तक कोई डाउट? अब एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ जाता है यहां से कि मान लो कहता है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल कॉन्स्टिट्यूट 1 कूलम चार्ज। क्वेश्चन क्या कहता है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स will constitute 1 कूलम चार्ज। बेटा क्वेश्चन ये है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स मिल करके 1 कूलम चार्ज बनाएंगे। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन मिल करके क्या होंगे, 1 कूलम चार्ज बनाते होंगे। अब क्योंकि ये हम जानते हैं, आप इधर आओ, क्योंकि 1 कूलम चार्ज कितने में होंगे ये हमको जानना है, तो पहले हमारे पास क्या है कि चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन अगर हम देखते हैं, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन क्या जाना हमने इसमें, it is equals to 1.6 multiplied by 10 की पावर -19 कूलम्स। इतने कूलम चार्ज मिलते हैं, इतने कूलम चार्ज होते हैं तो वो 1 इलेक्ट्रॉन में होते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्वेश्चन पूछ रहा है 1 कूलम हो तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, ये हमने फाइंड आउट करना है। नंबर ऑफ चार्ज या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करने हैं। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है, आपने पढ़ा होगा थोड़ी देर 2 दिन पहले मैंने आपको बताया था, Q इक्वल्स टू NE। IT होता है, यहां पर करंट तो है नहीं और टाइम नहीं है, तो इसलिए वो वाला फॉर्मूला तो यहां पर एप्लीकेबल है नहीं, ना तो हमारे पास करंट गिवन है और ना ही टाइम गिवन है। ठीक है, तो वो एप्लीकेबल यहां पर नहीं हो रहा है, तो यहां पे चार्ज गिवन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम फाइंड आउट करना है और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास है, हम ये फॉर्मूला को यूज करेंगे। ठीक है, तो हमें चाहिए n, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ओनली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर हम फाइंड आउट करें तो इट विल बी Q अपॉन में E। ठीक है, सो Q इक्वल्स टू क्या है, 1 कूलम। चार्ज कितना है, 1 कूलम, इतना ही चार्ज है। चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, ये वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है, ये हम जानते हैं, तो इसकी वैल्यू को पुट करेंगे 1.6 मल्टीप्लाइड 10 की पावर -19 और ये कूलम, कूलम से कूलम कैंसिल हो गए,
यानी कि इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास ये आता है 1 डिवाइडेड बाय 1.6 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर माइनस 19 इलेक्ट्रॉन्स। इतने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए पहले भी बोलते हैं। हैं। पहले भी। अब इसको हम डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने के बाद हमें ये मिलेगा 6.25 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। भाई किसी को ये लगता है कि ये डिवाइड हम नहीं कर पाएंगे तो वो प्लीज मुझे बता दें। गुड, शाबाश, बहुत अच्छे। इधर देखें, सो 1 डिवाइडेड बाय 1.6 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर माइनस 19 है, ठीक है। अब मैं अगर इसको ऐसा करूं जो कि आपने पढ़ा होगा अपनी क्लासों में, 1 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 19 को ऊपर लेके जाऊंगा तो प्लस का 19 हो जाएगा। वेरी गुड। और ये 1.6 एज इट इज है, कोई डाउट? गुड। अब अगर मैं इसको ऐसा करूं 1 मल्टीप्लाइड बाय डेसिमल के लिए ऊपर 10, ठीक है, और 10 की पावर माइनस 19 डिवाइडेड बाय 16 हो जाएगा माइनस नहीं प्लस, सॉरी प्लस का 19 और 1.6 की जगह 16 हो जाएगा। अब इसके बाद ये 10 हो गया, 1 into 10 10, 19 10 की पावर 19 को मैं अगर ऐसा लिखूं 10 into 10 की पावर 18, तो मेरे ख्याल से गलत नहीं होना चाहिए, नहीं है। सही है, डिवाइडेड बाय 16। अब इस चीज को अगर मैं ऐसा करूं 100 डिवाइडेड बाय 16 और मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 18, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अब 100 को डिवाइड करेंगे हम 16 से, 100 को डिवाइड करते हैं 16 से, 16 6 जा 96, ठीक है। रिमाइंडर 4 डेसिमल 0, 16 2 टाइम्स 32, रिमाइंडर 8 डेसिमल की 0, 16 5 टाइम्स 80, खेल खत्म। तो कितना आ गया 6.25 और 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो हमने ये लिखा, क्लियर है जाता? कोई भी किसी तरह की किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हैं भाई यहाँ पर, ठीक है। ये न्यूमेरिकल हमने कर लिया। अब इसमें एक पॉइंट और रहता है अपना, क्या पॉइंट है उस चीज को हम देखेंगे। यहाँ एक एग्जांपल और है और 2-3 बातें और भी है। तो करंट की यूनिट हमने देखी एम्पियर, ठीक है। ये एम्पियर बेटा बहुत बड़ी यूनिट है, इट इज ए बिगर यूनिट। एम्पियर एक बड़ी यूनिट है, तो अदर यूनिट्स हम इसको समझ सकते हैं। अदर यूनिट्स ऑफ करंट, अदर यूनिट्स ऑफ करंट, या हम अदर स्मॉलर यूनिट्स देखें तो ज्यादा अच्छा है। अदर स्मॉलर यूनिट्स ऑफ करंट, तो उसमें है 1 मिली एम्पियर, ऐसा लिखते हैं, स्मॉल एम और कैपिटल ए, और पढ़ेंगे मिली एम्पियर। कैसे पढ़ेंगे? यहां लिख देता हूं मैं 1 मिली एम्पियर, ठीक है। 1 मिली एम्पियर का मतलब हो गया 10 की पावर -3 एम्पियर। 1 मिली एम्पियर का मतलब 10 की पावर -3 एम्पियर। उसी तरह से इससे भी और छोटी यूनिट है हमारे पास माइक्रो एम्पियर। माइक्रो एम्पियर, माइक्रो को ऐसा लिखते हैं, आपने
9th क्लास में सेल की साइज जो बताई गई थी, इतने माइक्रोमीटर होता है ऐसा बताया था। तो ये है माइक्रो, इसको हम पढ़ेंगे 1 माइक्रोमीटर। ठीक है, इसकी वैल्यू लिखेंगे हम 10⁻⁻6 एम्पियर। ठीक है, अदर स्मॉलर यूनिट्स ऑफ करंट। ठीक है, यहां तक। अब सर्किट में क्या है, सर्किट वर्ड कई बार यूज हो गया। तो सर्किट है क्या चीज, व्हाट इज एक्चुअली ए सर्किट और इलेक्ट्रिक सर्किट, इस चीज को हम देखेंगे। लेकिन उससे पहले हम एक और न्यूमेरिकल करते हैं, जो एग्जांपल आपकी एनसीईआरटी में गिवन है। अब इरेज कर सकता हूं? हाँ। So, other smaller units हो जाने के बाद इलेक्ट्रिक सर्किट को हम देखेंगे। व्हाट इज इलेक्ट्रिक सर्किट? Electric circuit, it is the closed continuous path through which a charge or current flows, which contains a cell or battery, a key and a bulb. Very simple circuit. ठीक है, it is the continuous closed path in which the current flows continuously. ठीक, इसको कॉन्स्टिट्यूट करेंगे एक वेरी सिंपल सर्किट, जैसा कि मैं यहां पे आपको बना ड्रॉ करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। मान लो ये बेटा हमारे पास एक सेल है। सेल आपने देखी होगी, ऐसी सेल होती है, ये पॉजिटिव एंड और ये नेगेटिव एंड ऐसा होता है। ठीक है, और यहां पर हम एक बल्ब लगा देते हैं। और ये 2 वायर निकाल दी। अब एक वायर में इस पॉजिटिव वाले से ले जाके हमने क्या लगा दिया, स्विच। तो ये स्विच, और ये नेगेटिव वाले से इसको कनेक्ट कर दिया और पॉजिटिव से इसको। तो ये होगी एक सर्किट। अब क्योंकि ये सर्किट क्या है, ओपन सर्किट है, यानी कि स्विच क्या है, ऑफ है, क्योंकि बीच में इसके डॉट नहीं है। तो स्विच क्या होगा, ऑफ स्विच, स्विच ऑफ बोलेंगे इसको, या ओपन सर्किट, बल्ब ग्लो नहीं होगा। जैसे ही हम इसको स्विच को ऑन करेंगे, यानी कि डॉट हमने जब लगा दिया, तो बल्ब क्या होगा, ग्लो होगा। ठीक है, तो दिस इज ए सर्किट। ऐसी सर्किट को सिंपल वे में हम कैसे बना सकते हैं, वो हमने सीखना। तो इसके लिए सेल को रिप्रेजेंट करते हैं बेटा एज ए, ये छोटी वाली और बड़ी वाली। बड़ी वाली बेटा पॉजिटिव टर्मिनल बोलेंगे सेल का, और छोटी वाली को नेगेटिव टर्मिनल बोलते हैं। ये क्लास 8 में भी आपको सिखाया गया था। और ये हो गई आपकी स्विच। तो यहां पे हमने लगा दिया स्विच, ऑन कर दिया स्विच को, और ये वायर है, यहां से एक बल्ब को कनेक्ट कर दिया। अब क्योंकि स्विच ऑन है तो ये बल्ब ग्लो होगा। ठीक है, यहां तक कोई डाउट है? नहीं है, गुड। इधर कोई समस्या नहीं आया हो, गुड। सो आगे
इलेक्ट्रिक सर्किट के बाद बात आती है बेटा डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, कि यहां पर मैंने एरो नहीं लगाई है। अगर हम ऐसे सर्किट में एरो नहीं लगाएंगे तो ये सर्किट डायग्राम जीरो मानी जाएगी, गलत है ये। तो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाते हुए हमने एरो शो करनी है। बेटा जितनी भी डायग्राम हम बनाएंगे मोस्टली फिजिक्स में कई बार ऐसा आप देखोगे कि वहां पे एरो लगाना है। अगर आप इस डायग्राम में, ऐसे वाले डायग्राम में एरो नहीं लगाओगे तो डायग्राम पूरी तरह से गलत माना जाएगा, आपको इसके मार्क्स अलॉट नहीं किए जाएंगे। ठीक है, क्लियर है? सो दो तरह की सर्किट हो गई, एक ओपन सर्किट और एक क्लोज सर्किट। भाई ओपन सर्किट में क्या होगा? द बल्ब विल नॉट ग्लो, दैट मींस द करंट विल नॉट फ्लो इन द सर्किट, and when the circuit is closed then the current will flow in the circuit and bulb will glow if the bulb is okay. फ्यूज बल्ब होगा फिर भी नहीं चलेगा, हैं? ठीक है, समझ आ रही है बात? गुड। इलेक्ट्रिक सर्किट, अब फ्लो ऑफ डायरेक्शन ऑफ करंट, दो डायरेक्शन होती है बेटा। और उससे भी पहले अगर हम ये देखें कि कोई भी एक कंडक्टर है हमारे पास, कोई भी एक कंडक्टर या वायर का टुकड़ा, उसको अगर हम बड़ा करके देखते हैं, जैसे सपोज करो ये मैंने एक वायर का टुकड़ा लिया है और इस वायर के टुकड़े में अभी मैंने कोई पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि बैटरी या सेल से इसको जोड़ा नहीं है, तो इसके अंदर बहुत सारे चार्जेस हैं। जैसे कि मैं यहां पे नेगेटिव चार्ज आपको शो कर रहा हूं, ये चार्जेस, ठीक है, ये चार्जेस हैं। इनकी फ्लो, ये किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहे हैं, आप ये नोट करोगे और समझोगे कि ये कैसे हो गया। इस चीज को आपको समझना है यहां पे। ये आप काउंट करके देखोगे इसमें क्या है, ये न्यूट्रल क्यों है, इस कंडक्टर में करंट फ्लो क्यों नहीं हो रहा। तो जिस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में जो चार्ज फ्लो हो रहे हैं उतने ही चार्ज इस डायरेक्शन में भी फ्लो हो रहे हैं। अगर आप देखोगे तो द नंबर ऑफ चार्ज फ्लोइंग इन बोथ द डायरेक्शन आर same, so there is no net flow of charge in a particular direction. किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चार्ज फ्लो हो ही नहीं रहे हैं। जब नहीं हो रहे हैं तो इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगी, क्योंकि इस तरफ जितनी जा रही है उसी ऑपोजिट में भी उतनी ही जा रही है, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, जीरो बना रहे हैं। लेकिन अगर हम ऐसे ही एक कंडक्टर को लेते हैं और उस कंडक्टर में मान लो हमने यहां पे पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल ऐसे लगा दिए, किसके, एक सेल लगा के, एक सेल को कनेक्ट कर दिया यहां पे, ठीक है, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। ऐसे अगर हम सेल को कनेक्ट कर देते हैं तो क्या होता है कि ये जितने भी चार्जेस हैं आप देखोगे किस तरह से फ्लो होना शुरू हो जाते हैं। All the charges now are flowing in a same direction. सभी के सभी क्या हो गए, सेम डायरेक्शन में फ्लो हो रहे, ऑपोजिट में कोई भी फ्लो नहीं हो रहा। तो हम कहेंगे कि इस कंडक्टर में अब करंट फ्लो हो रही है। क्यों नहीं हो रहा सर अपोजिट डायरेक्शन? क्योंकि हमने एक्स्ट्रा यहाँ पे पोटेंशियल ऐड कर दिया, ठीक है। तो
इसमें इसीलिए फ्लो हो रहा है। इसमें तो सर नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं चार्जेस। हाँ उसमें कहीं कहीं उसमें और कोई solution नेगेटिव में positive जा रहा है, से कोई पॉजिटिव में जा रहा है, 5 नेगेटिव में जा रहा है, 5 जो सर आपने सर्किट बताया था उसमें सर सेल्स वेरी पॉजिटिव से वेरी गुड। यही दो डायरेक्शन हमें पढ़नी है। तो दो तरह की डायरेक्शन आती है, एक होती है कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। ये कन्वेंशनल डायरेक्शन है फ्लो ऑफ करंट। जो कन्वेंशनल मतलब अर्ली डेज, जो बहुत पुराने समय में जब इलेक्ट्रिसिटी की डिस्कवरी हुई, उस समय हम ये चीज नहीं जानते थे कि एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी है जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है और प्रोटॉन्स भी है जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। उस समय उन चीजों को नहीं जाना गया था, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी तो डिस्कवर हो चुकी थी। तो जब इलेक्ट्रिसिटी डिस्कवर हो गई थी तो वो क्या समझते थे कि करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, ज्यादा से कम की तरफ। तब उन्होंने बोला कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ भी करंट फ्लो हो रही है, ठीक है, पॉजिटिव से नेगेटिव। लेकिन एक्चुअली क्या है, अगर हम देखें इलेक्ट्रॉन्स को तो दे फ्लो फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो इसीलिए दूसरी वाली जो करंट की डायरेक्शन है वो हम ये मानते हैं इलेक्ट्रॉनिक फ्लो ऑफ करंट या इलेक्ट्रॉनिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रॉन्स की हेल्प से फ्लो होते हैं, ये हमने जाना। चार्जेस मतलब इलेक्ट्रॉन्स, जब वो फ्लो होंगे तभी कंडक्टर में करंट प्रोड्यूस होगी, ठीक है। जैसे कि इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन भी हमने पढ़ी है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज मींस इलेक्ट्रॉन, यहां पे बात की थी हमने। तो मेनली इलेक्ट्रॉन के ही फ्लो होने के कारण करंट प्रोड्यूस होती है। अब इलेक्ट्रॉन्स क्या है, नेगेटिवली चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज वाले तो ऑलवेज पॉजिटिव की तरफ ही जाएंगे, अट्रैक्ट होंगे, नेगेटिव की तरफ तो होंगे नहीं। सो ये सारे क्या है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ भी जा रहे हैं। लेकिन कन्वेंशनल डायरेक्शन क्या अपनी, पॉजिटिव टू नेगेटिव अपने को ये दिखानी है, ठीक है। तो आपको ऐसा भी पूछ सकते हैं एग्जाम में 1 नंबर के लिए, व्हाट इज कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ द करंट एंड व्हाट इज इलेक्ट्रॉन फ्लो ऑफ डायरेक्शन ऑफ करंट। तो इलेक्ट्रॉन फ्लो ऑफ डायरेक्शन ऑफ करंट हो जाएगी नेगेटिव टू पॉजिटिव और पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये कन्वेंशनल। तो क्यों कन्वेंशनल है, ये वही बात हम बताएंगे फिर से। बिकॉज इन द अर्ली डेज द इलेक्ट्रॉन्स वर नॉट डिस्कवर्ड एंड द करंट वाज थॉट टू बी flowing from positive end of the conductor to the negative end of the conductor, but which is completely गलत। ये तो गलत बात है भाई, पॉजिटिव से नेगेटिव तो हो नहीं रहा, इलेक्ट्रॉन तो फ्लो हो ही नहीं सकती, क्योंकि नेगेटिव की तरफ, अगर नेगेटिव की तरफ ही इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो नेगेटिव नेगेटिव तो रिपेल होंगे, तो ऐसा तो नहीं हो सकता, ठीक है। डायरेक्शन अपने को पॉजिटिव टू नेगेटिव ही दिखानी है। क्लियर है यहां तक, कोई डाउट नहीं है। अब हमने यहां तक क्या सीखा कि इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं, ठीक है। एक्चुअली जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं, बहुत इलेक्ट्रॉन जो फ्लो होते हैं वो नेगेटिव टू पॉजिटिव हो रहे हैं। द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन in a conductor is about 1 millimeter per second। ध्यान दें, बहुत ही पेचीदा क्वेश्चन यहां से आ सकता है और बहुत ही टिपिकल बात यहां से 1 नंबर की डेफिनेशन पूछेंगे। इस मोशन को कहेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इस मोशन को क्या कहते हैं, इस वेलोसिटी को कहेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी।
drift velocity means the velocity of the electrons which are flowing in a conductor in any cross sectional area when potential difference is applied on the conductor. क्या होता है पोटेंशियल? बैटरी सेल जब करंट इसको लगाएंगे तो उसके कारण जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होती है वो कितनी स्पीड से फ्लो होती है, तो उसकी स्पीड है 1 मिलीमीटर पर सेकेंड। अब एक सिंपल सा हम यहां पर न्यूमेरिकल करके कोशिश करते हैं फाइंड आउट करने की। कुछ आ गया फोन में वीडियो तो बनती होगी ना, ऐसे कुछ भी आ रहा है। इसमें हम समझेंगे थोड़ी सी बात। क्या बात है कि मैंने आपको बताया इलेक्ट्रॉन एक 1 मिलीमीटर फ्लो होगी कंडक्टर में 1 सेकंड में। ध्यान देंगे बेटा इस चीज को। मान लो हमारे इस स्विच से लेकर के इस फैन तक जो वायर लगे हुए, यहां से ऊपर गया, फिर अंदर से आके, फिर वहां से आया, कितना मीटर होगा? कम से कम 2-3 मीटर 5 मीटर लगाए। चलो लेंथ ध्यान दे बेटा, लेंथ कितनी है? 5 मीटर। ठीक है, कंडक्टर की लेंथ कितनी हो गई? 5 मीटर। हमने अप्रोक्सीमेट पकड़ लिया, और बाकी दूर दूर भी तो होंगे। हमने अप्रोक्सीमेट एक बार समझने के लिए 5 मीटर ले लिया। डिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर 5 मीटर। ठीक है, तो स्पीड कितनी है? वेलोसिटी 1 मिलीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो कितना टाइम लगेगा स्विच ऑन करके उस बल्ब को ग्लो करने के लिए या फैन को ऑन होने के लिए? हमने वो टाइम फाइंड आउट करना है। तो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम, और टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस कितना है? 5 मीटर मतलब कितना मिलीमीटर? 5 into 1000 मिलीमीटर। ठीक है, और यहां पर स्पीड है 1 मिलीमीटर पर सेकेंड। तो ये पर वाला सेकेंड वाला ऊपर चला गया, और ये मिलीमीटर से मिलीमीटर, यानी कि 5000 सेकेंड की जरूरत है। इसको डिवाइडेड बाय अगर हम करते हैं 3600 से, तो भी लगभग 1 घंटे से ज्यादा आएगा। 1 पॉइंट समथिंग आएगा कि नहीं? 1 पॉइंट समथिंग आवर्स, 1 घंटे से ज्यादा। यानी कि स्विच ऑन कर दो और 1 घंटे के से ज्यादा के बाद वो बल्ब ग्लो होगा। ऐसा होता है क्या? नहीं, ये तो हाँ? वो तो जब भी ग्लो होता फिर है। ये बात क्या टैली हो रही है, मैच हो रही है? नहीं हो रही। तो यानी कि क्या है? गलत हो रहा है कुछ ना कुछ। तो जो करंट फ्लो होती है कंडक्टर में वो ऐसे नहीं होती जैसा कि यहां है। इट इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। जो ये इलेक्ट्रॉन है यहां से यहां मूव करेंगे, इसकी स्पीड है। लेकिन जो करंट फ्लो होती है वो ऐसे नहीं होती। उसमें जैसे ही इसके पास करंट आए, इसने एनर्जी इसको ट्रांसफर कर देती है, और ये इसको, और इस तरह से फ्लो होती है। और ये जो करंट फ्लो होने की रेट है, स्पीड है, इट इज अप्रोक्सीमेटली 3 multiplied by 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड की स्पीड। फिर जब बल्ब ग्लो होता है उससे पहले वो जस्ट जैसा क्यों होता है? ऐसा ब्लैक सा दिखता है। ऐसा वो तो खराब हो गया। खराब ओके, नहीं है वो। कितना हो गया? स्पीड इसकी लगभग इतनी है। इसकी वजह से एनर्जी फ्लो की स्पीड ज्यादा होने की वजह से बल्ब ऑटोमेटिकली जल्दी से ग्लो हो जाता है। ये ऐसे करें, कभी ग्लो होता है, कभी फ्यूज नहीं, वो नीचे बंद करते हैं। अरे इसका पता कटने वाला है। ठीक है बेटा, यहाँ तक। कल हम इसको एक बार रिवाइज करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे।